तो दोस्तों अमेरिका में 20 जनवरी 2021 को जो बिडेन वो अमेरिका के 46 में प्रेसिडेंट बने और उसके साथ साथ ही बहुत बड़ी घटनाएं हुई अमेरिका के इतिहास में जो आज तक कभी नहीं हुई, और उसके भारत, चाइना और पाकिस्तान पर क्या असर होने वाला है उसकी थोड़ी जानकारी देने की आपको प्रयत्न करें। दोस्तों, तो अमेरिका में ऐसा हुआ था कि ये जो इलेक्शन था 2020 में वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के बीच में बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा था। उसका रीज़न है डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन दोनों की बढ़त। डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन के उम्मीदवार थे और जो बिडेन जो डेमोक्रेट के उम्मीदवार थे, दोनों के बीच में बहुत सी कड़न हुई और उसके बीच में आपको बता दें कि जनवरी तक ऐसा लग रहा था कि जो बिडेन आसानी से जीत नहीं पाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप ही रिपीट करेंगे। पर जब से कोरोना का हावी हुआ अमेरिका पर, चाइना ने जिस तरीके से कोरोना को वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया उसमें सबसे ज़्यादा विक्टिम बना था अमेरिका। तो इसी की वजह से 2021 की जनवरी से लेकर अगस्त और सितंबर तक पूरा का पूरा जो समय था डोनाल्ड ट्रंप की फेवर में नहीं रहा और सडनली जो बिडेन की फेवर में चल गया। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी यूएसए में भी घटनाएं बनी थी कि वहाँ के लोग डर गए थे कि जो बिडेन के विरुद्ध ट्रंप जो है अगर वो वापस आएंगे तो कैसे होंगे। जैसे कि वहाँ पे जो काले गोरे का जो भेद है वो वहाँ पे अभी भी बरकरार है। ऑफिशियल तौर पर कुछ नहीं है, किंतु जो ग्राउंड लेवल पर जो भी है वहाँ पर अभी भी ऐसा विभेद बरकरार है। तो इसी के चलते 2-3 ऐसे इंसिडेंट हो गए थे कि जिसे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ी आलोचना का शिकार बनना पड़ा था और उसी पॉइंट को हथिया के जो बिडेन ने ऐसा ऐलान किया था कि हम अमेरिका यूनिटी को वापस बनाएंगे और उसी के साथ साथ वापस अमेरिका को बहुत सारे फैसलों से जो अमेरिका का खोया हुआ स्तर है वो उसको वापस करेंगे। तो इसी घटना के अंतर्गत अमेरिकन प्रजा ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं दिया और चुना अपने राष्ट्रपति जो बिडेन को। अब जो बिडेन है वो भी ऐसा है कि वो अनप्रेडिक्टेबल पर्सन नहीं है वो, क्योंकि उसकी एज करीब 80 के आसपास उसकी एज हो चुकी है। उसने अपनी ज़िंदगी के 45 साल यानी कि 45 ईयर्स जो है उसने एज अ पब्लिक लाइफ जी है। तो उसका जो एक्शन होगा वो क्लियरली ट्रांसपेरेंटली प्रेडिक्टेबल ही होगा। अगर हम बात करें कि जो बिडेन ने तो उसने आने के साथ साथ ही 15 ऐसी पॉलिसियों पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे दिया है जिसका डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थन किया था, यानी कि उसका रिवर्सल प्रोसेस शुरू कर दिया। उसमें से कुछ जो चुने हुए मुद्दे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो है उसका पेरिस क्लाइमेट समझौती। डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस क्लाइमेट समझौती में ये वहाँ से अमेरिका को निकाल दिया था कि इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो चीन कर रहा है, तो उसका भोग हम अमेरिकन क्यों बने। तो इसी के अंतर्गत उसने वहाँ से अपने अमेरिका को क्लाइमेट पेरिस समझौते से बरकरार कर दिया था, बाहर निकल गए थे। तो जो बाइडेन ने वापस आकर उसमें ज्वाइन कर दिया और ये ऐसा कहा कि हम विश्व की जो क्लाइमेट चेंजेस है, ग्लोबल जो वार्मिंग है उसके प्रति कमिटेड है। फेयर इनफ। दूसरा जो है वो है अमेरिकन फोर्स की अफगानिस्तान में तैनाती। अगर डेमोक्रेट का इतिहास देखते हैं, जो बिडेन जिस पार्टी के ताल्लुक रखते हैं, उस पार्टी ने हर अपने जो टेन्योर थे उसमें किसी न किसी फॉरेन कंट्री पर हमला किया था। जी हाँ, ये रिकॉर्ड के तौर पर है। उससे पहले जो ओबामा के पक्ष के जो भी थे वो उसने भी मिडिल ईस्ट में अपनी सेनाएं भेजी थी, किंतु ये ट्रंप थे वो सिंपल ऐस तरीके से मानने वाले व्यक्ति है कि हमारा पैसा, अमेरिका का पैसा, हम दूसरे देश को अपनी सैन्य सुविधा मुफ्त में क्यों देने की बात है, ठीक है, वो चार्ज लगेगा, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी से उसने 4 साल में कहीं भी विवादित तौर पर युद्ध नहीं किया अमेरिकी धरती के बाहर। तो ये उसकी प्लस पॉइंट थी। तो उसने ये डेमोक्रेट थे, उसने उसी के अंतर्गत अमेरिका में अभी ये फैसला लिया है कि अफगानिस्तान में जो अमेरिकन सैनिक की जो मौजूदगी है वो बरकरार रहेगी, यानी कि अगले 4 साल में अमेरिका का जो सैन्य है एटलीस्ट अफगान में वो फंसा रहेगा, वहाँ से बाहर निकलने वाला नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सुनिश्चित करके जाने वाले थे कि जो अमेरिकन सैनिक जो है अफगानिस्तान में रहे हैं वो वहाँ से पुल बैक करना चाहते थे। क्योंकि वो पक्के बिजनेसमैन थे, ऐसे लॉन्ग टर्म पॉलिटिशियन थे नहीं। जब वे 2016 में प्रेसिडेंट के तौर पर आए
2014 की बात करते हैं तो 2014 में कोई उसको पहचानता भी नहीं था कि रिपब्लिकन पार्टी के डेमोक्रेट ये उम्मीदवार कौन है, क्योंकि वो उस तरीके से ताल्लुक रखते ही नहीं थे। वो एक पूरा का पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में से जंप लगा के वो आ गए इलेक्शन कैंपेन में और अपने पैसे के बलबूते पर रिपब्लिकन को उन्होंने सपोर्ट किया फंड से हिसाब से और वो प्रेसिडेंट बन गए। लोगों ने चुना था उसको इसलिए। तो ये हुआ। और दूसरी जो बिडेन की अभी की जो पॉलिसी है वो कश्मीर की पॉलिसी है। जो भारत और चाइना के बीच में जो बिडेन की कैसी पॉलिसी रहेगी उसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। ये डेमोक्रेट के इतिहास में रहा है कि वो कभी भी रशिया को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि रशिया उसका ट्रेडिशनल परंपरागत दुश्मन है। हालांकि अभी की जो सिचुएशन देखें तो रशिया जो है चाइना का जूनियर पार्टनर बन चुका है, यानी कि डिफेंस इक्विपमेंट में 2015 से लेकर 2020 में जो चाइना है वो सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर और आर्म एक्सपोर्टर बन गया है। तो इसलिए अब रशिया जो पहले बिग ब्रदर का भूमिका निभाता था वो अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है वर्ल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। दूसरा कि जो भारत के प्रति ये जो बिडेन है वैसे किसी को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट से पॉलिसीज़ जो है उसे ताल्लुक़ रखते हैं। और इसी के अंतर्गत जो वहाँ पे 2020 में चुनाव हुए थे, जो बिडेन ने बहुत सोच समझ कर कहा था उस समय में कि जम्मू कश्मीर में जो भी है पॉलिसी 360 जो है हम उस पर विचार करेंगे और भारत को प्रेशराइज करेंगे कि वो फिर से रिस्टोर करे, यानी कि भारत की अंदरूनी मामले पर वो अपनी दखल देंगे। जो भारत हमेशा किसी भी देश को मुंह तोड़ जवाब देता रहा है कि हमारे अंदरूनी मामलों में आप कृपया अपनी टांग मत अड़ाओ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे कोई भी देश हो। तो इससे इस एक केस के अंतर्गत दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होने की पूर्ण संभावना है। दूसरा है कि जब उसकी जो इलेक्शन कैंपेन्स चल रही थी उसने मुस्लिम फॉर जो बिडेन की कैंपेन चलाई थी। मतलब वो भी ऐसा कहते हैं कि ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स है और वो सेक्युलर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जब वोटों की गिनती आती है तब सब कोई सेक्युलरिज्म का जोगा है, वो फेंक के कहीं से भी वोट मिलता है तो वहाँ पे बटोर लेते हैं। उसका क्लासिक एग्जांपल है कि उसकी काफ़ी सारी जो मुस्लिम कैंपेन्स थी उसमें वोट फॉर बिडेन के नाम से बहुत बड़ी कैंपेन चलाई थी और वहाँ पे जो अमेरिका में मुसलमान है उसको अपने और खींचने की भरपूर प्रयास किया था। तो उसी के अंतर्गत उसका जो कश्मीर पर का जो रवैया है वो हालांकि देखते हुए कोई चेंज होने की संभावना नहीं है। किंतु अगर अमेरिका भारत के अंदरूनी मामले अगर दखल देती है तो डेफिनेटली भारत और अमेरिका के बीच में उस रिलेशन के असर जरूर पड़ेंगे। दूसरी बात अरुणाचल प्रदेश की आती है तो अभी ऐसी न्यूज़ आई एनडीटीवी के माध्यम से कि उसने ढोल बजा के चढ़ाया कि भारत के गांव पर अमेरिका ये चाइना ने कब्जा कर लिया और वहाँ पे गांव बसा दिया। अब एनडीटीवी वाले इतने ये आईएसआई और चाइना प्रेरित सोर्सेज से इकोनॉमिकली फंडेड किए जाते हैं कि सबसे पहले ऐसी न्यूज़ उसको ही मिलती है, दूसरे किसी देश को, दूसरे किसी मीडिया को मिलते ही नहीं है। उसका रीज़न क्या है वो आज तक मुझे भी पता नहीं चला। किंतु फैक्ट बात आपको ये बताते हैं कि ये चाइना ने अभी जिस जगह पर एक स्मॉल कॉलोनीज खड़ी की है वो जगह 1962 के बाद चाइना ने अपने अधिकार क्षेत्र में हथिया लिया। मतलब कि अभी वहाँ पे जो लाइन ऑफ एक्चुअली कंट्रोल है वो चाइना का वो क्षेत्र अपने भारत से जीता हुआ उसने अपने पास रख लिया था। और आज उसने जो वहाँ पे बस्ती बसाई है वो अभी 2014 से लेकर 2021 के बीच में नहीं किया है। उससे पहले ऐसे वो निर्जन